जी इमरान खान, शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी को एक और बड़े मुकदमे से बरी कर दिया गया। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कोर कमांडर हाउस पर हमला हो तो इस पर फैसले अदालतें करती हैं। सूबे के सबसे बड़े अदालत पर हमला होता है और आप इस पर किसी को नामजद नहीं करते। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक साहब की जानिब से ये रिमार्क्स है। इस मुल्क में दोहरा मेयार है, जो जज पसंद नहीं आता उसके खिलाफ बयानबाजी और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू कर दी जाती है। तीसरी खबर है जी, अदालत ने हुकूमत के खड़े खड़े 22 लाख रुपया जुर्माना कर दिया, जो कि मेरे आपके और आम आदमी के टैक्सेस से मेरे ख्याल में हुकूमत लेके जमा करवाएगी। और इंसदाद दहशत गर्दी की रावलपिंडी मामला था कि जजेस की केस ट्रांसफ़र करने से मुतालिक जो था ये था, और इस पर हुकूमत को अच्छा खासा उन्होंने सीधा किया। सबसे पहले जी, सबसे बड़ी सबसे अहम खबर बानी पीटीआई इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, शेख रशीद साहब एक और मुकदमे में बाइज्जत बरी हो गए हैं। आज़ादी मार्च में के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें इमरान खान समेत दीगर लोग भी शामिल थे, और जो इसमें बेबुनियाद मुकदमा दायर किया गया था, ये दरख्वास्त दी गई थी बरियत की दरख्वास्त, जिस पर उनमें यह भी कहा था कि प्रोसिक्यूशन के पास कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है, गवाह मौजूद नहीं है, इसलिए इस केस से बरी किया जाए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद इसमें इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद समेत तमाम मुलजिमान को बाइज्जत बरी कर दिया है। बड़ी अहम डेवलपमेंट है, लेकिन जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये उससे भी अहम डेवलपमेंट है, और ये बड़ी तवज्जो से आपने इसको सुनना है। इंसदाद दहशत गर्दी सरगोदा की अदालत के जज ने मुबैना तौर पर ISI की जानिब से हरासा करने और अदालत के बाहर फायरिंग पर लाहौर हाई कोर्ट को ख़त लिखा, और मुझे पैगाम दिया गया कि ISI के कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। ये ख़त का मतन है, जिस पर चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया था। मेरे इनकार करने पर मुझे कुछ लोगों ने मेरे घर के बाहर लगे गैस के मीटर को तोड़ दिया। फिर मुझे वापडा की जानिब से भारी भरकम बिल जो है वो भेज दिया गया। ख़त में ये कहा गया बिजली का बिल बज़ाहिर नकली लगता है, शायद एजेंसी के एहलकारों ने वापडा वालों से मिली भगत। सर, ये तो आजकल हर दूसरे घर का रोना है कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो अल्लाह करे उनके साथ भी कुछ इसी किस्म का सीन हो रहा हो, लाइटर उसके अंदर। ख़त में लिखा है कि जी पुलिस ने 9 मई के केसों की समाअत के बाद अदालत जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। समाअत के दौरान अदालत ने बाहर लगे ट्रांसफार्मर पर फायरिंग भी की। अदालत के बाहर लगे ट्रांसफार्मर पर फायरिंग भी की गई, ये भी ख़त में लिखा गया है। अब आते हैं जी चीफ जस्टिस साहब और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर जब पेश हुए तो क्या सवाल जवाब उनके साथ हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जवाब है। मसला ये बहुत अहम है, अदालत की अदलिया की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। IG पंजाब ने ये रिपोर्ट पेश की और उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट आपके लिए और अदालत के लिए है। फिर हमारे बहुत अच्छे जुडिशल अफसर जिन्होंने कहा कि ISI के बंदे के मिलने के पैगाम पहुंचाया, और चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बंदा ढूंढा है आपने। उनसे पूछा कि जी जिस बंदे ने पैगाम दिया वो ढूंढा है आपने। IG साहब क्या फरमाते हैं जी? IG साहब फरमाते हैं कि जज साहब के हुक्म पर हमने इंक्वायरी की। हमें सबसे पहले अदालती इलाके की जियो फोरेंसिक जो है वो करवानी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक मोबाइल कंपनियों को ये हुक्म दिया हुआ है कि किसी को जो दिया हुआ है कि किसी के मोबाइल का डाटा नहीं दिया जाएगा। IG पंजाब साहब की तरफ से ये जवाब चना दिया गया, और चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरा सवाल यह है कि ISI के किस बंदे ने पैगाम दिया। IG कहते हैं कि उन्होंने मुतल्लिका अफसरान से पूछा है, और अभी किसी ने भी, सब ने साफ इनकार कर दिया है कि कोई मिलने की ख्वाहिशमंद नहीं था। आगे आ जाए जी। फिर सवाल आता है, आपने किस कानून के तहत वकला और साइलिन को ATC जाने से रोका? जवाब, इस हवाले से खतरा था कि इसलिए बंदे को कि जो है बंदे एक जगह जमा ना हो, इसलिए बंद किया गया था वहां पर। चीफ जस्टिस साहब ने कहा तो फिर सारी अदालतें बंद कर देते हैं, आप मुझे कोई कानून बता दें जिसके तहत आपने अदालत जाने से रोका। जवाब आया कि हमने दफ़ा 144 का नफाज कर दिया था ताकि लोग इकट्ठे ना हों। फिर सवाल आया, हम लोगों के इकट्ठे होने की बात नहीं कर रहे, उन्हें कोर्ट में जाने से क्यों रोका गया, सवाल ये किया जा रहा है। आप फिर कर्फ्यू लगा देते। फिर सवाल आया कि अगर जियो फोरेंसिक की इजाज़त नहीं मिलती तो क्या आप बंदों को गिरफ्तार नहीं कर सकते?
भावलपुर में जज साहब के घर के बाहर जो है वो मीटर तोड़ा गया, उसके क्या मालूमात हैं? चीफ जस्टिस की तरफ से इस्तफसार किया गया। जवाब आया, मैंने मालूम करवाया है, हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। जज साहब का ख्याल है कि खुफिया एजेंसी के बंदों ने मीटर तोड़ा। वकला और साइलिन को इसके लिए रोका गया कि हमें थ्रेट अलर्ट था। आईजी पंजाब का ये जवाब था। सवाल, आप चाहते थे जज साहब उस जो केस लगे हैं उस पर कोई कार्रवाई ना हो? जवाब आया, हमने किसी को काम से नहीं रोका। आगे फिर साइलिन और वकला को अदालत जाने से रोकना, ये क्या होता है? यही काम से रोकना होता है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, आपने रावलपिंडी अदालत के जज के साथ भी यही किया, उन्होंने भी दरखास्तें दी, आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? आप बताएं, आपके खिलाफ क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई कर दी जाए, शुरू कर दी जाए। आईजी साहब बराह करम अदालत का मजाक ना बनाएं। चीफ जस्टिस शहजाद अहमद मलिक साहब ने आज खुद नोटिस पर फैसला महफूज कर लिया है। अच्छा जी, आ जाएं जी, अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। हुकूमत पंजाब हुकूमत को जो है वो 22 लाख रुपया जुर्माना किया गया है। होता कुछ यूँ है कि इमरान खान समेत कुछ लोग जो हैं जिनके ट्रायल जो है वो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में चल रही हैं, उस पर हुकूमती अपीलें थी, उस पर वो समाअत कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने एटीसी रावलपिंडी के जज से केसेस ट्रांसफ़र करने की इस्तदा की गई थी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया और जब प्रोसिक्यूशन को ही जज पर एतमाद ना हो तो फिर इंसाफ कैसे होगा? ये प्रोसिक्यूटर जनरल साहब की तरफ से ये बताया गया, जिस पर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि रावलपिंडी जज के खिलाफ प्रोसिक्यूशन का रेफरेंस खारिज कर दिया है, अदालत का वक्त ज़ाया किया गया है, जो आपको पसंद ना आया आप उसके खिलाफ रेफरेंस दायर कर देते हैं, फिर पसंद आए तो आप उसके खिलाफ रेफरेंस दायर करते हैं। मैं बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर जज को दबाव में लाया जाने की कोशिश की जा रही है, ये भी चीफ जस्टिस की जानिब से की गई। अच्छा जी, हुकूमत में बैठे लोग ये क्या कर रहे हैं? ये अफसोसनाक काम है। आपको ना लाहौर हाई कोर्ट को पर एतमाद है, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर एतमाद है। कभी घर के जज पर कभी जज के घर पर हमला किया जाता है और कभी धमकी दी जाती है। 11 दरखास्तें खारिज की गई और जनाब 22 लाख रुपया जो है उस पर जुर्माना भी किया गया। और मुझे तो ज़्यादा, अब ये टैक्स भी सैलरी के लोगों पे बढ़ रहा है, तो इस पे भी है कि अब ये तो हमारी तनख्वाहों से जुर्माना वहाँ पर जाएगा। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। शादाब, आज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।